इकोनॉमिक्स में जो आज हमारा टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट समझना है हमें, कंजप्शन, फंक्शन और किसके बीच में, सेविंग फंक्शन के बीच में। इनका हमें आज कॉन्सेप्ट समझना है बेटा। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट समझने के लिए कंजप्शन और इसमें एक चीज़ कॉमन है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। क्या है बेटा, ये इंटर रिलेटेड है। अब इंटर रिलेटेड कैसे, मतलब सर अगर आपके पास में अगर एक चीज़ है तो आप दूसरी निकाल सकते हो, दूसरी चीज़ है तो पहले निकाल सकते हो। दोनों को प्लस कर दोगे तो आपकी इनकम फाइंड आउट हो जाएगी। फॉर्मूला क्या है इनकम का, ये इनकम जो है इसका फॉर्मूला क्या है, मैं जितना कंजप्शन करता हूँ और मैं जितनी सेविंग करता हूँ महीने की, दोनों को अगर प्लस कर दूँ तो मेरी क्या आ जाएगी, इनकम। सपोज जैसे मान लो मैं कंजप्शन करता हूँ हर महीने 15,000 रुपये, फिर भी मैं जो है 10,000 रुपये जोड़ लेता हूँ हर महीने, तो इनकम कितनी होगी मेरी, 25,000। क्लियर, समझ में आई बात। तो दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो कॉन्सेप्ट में हमें क्या समझना है, कॉन्सेप्ट में ये हो गया सर कि कंजप्शन, फंक्शन और सेविंग क्या है, इंटर रिलेटेड है। अगर एक दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है तो पहली चीज़ हमें आराम से मिल जाएगी, ठीक है। और दोनों का टोटल इक्वल होता है किसके, इनकम के। समझ रहे हो बात को, आ रही अच्छे से बात समझ में सभी को। आप देखो, जैसे अगर इसको हम एक टेबल से समझें तो मैं टेबल से भी समझाता हूँ, फिर डायग्राम से भी समझाऊंगा, ध्यान से देखना। जैसे ये हमारी इनकम है जो हम हमेशा वाई से डिनोट करते हैं, और आपको पता है इनकम हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो ज़ीरो से मैंने यहाँ पर 40, 80, 120, 160 और 200 रुपीज़, ऐसे आपका कंजप्शन है बेटा जो कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा। 50, 80, 110, 140, 170। सेविंग बेटा देखो -20, -10, 0, 10, 20 और 30। तो बेटा यहाँ समझने वाली बात ये है कि हमेशा इनकम जो है वो जीरो से स्टार्ट होगी, बट कभी भी कंजप्शन जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। कंजप्शन कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अगर मान लो किसी देश का, कंट्री के ऊपर, किसी कंट्री के ऊपर भी बात करें, तो अगर कंट्री का कोई इनकम सोर्सेज नहीं है तो क्या वहाँ के लोग खाना पीना बंद कर देंगे क्या, नहीं ना। इसको अगर अपन और भी अच्छे एग्जांपल समझें, हम उसको इससे रिलेट करके समझ लेते हैं कि जैसे कोरोना है, जब फर्स्ट टाइम कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, तो लोगों के क्या हो गए, काम बंद हो गया। तो लोगों ने घर पे क्या खाना पीना ख़त्म कर दिया था क्या, बंद कर दिया था क्या। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इनकम चाहे या इनकम सोर्स चाहे बंद हो जाए या इनकम सोर्स या आपका कम हो जाए, बट जो खर्चों का मीटर होता है ना वो चलता ही रहेगा। आप चाहे कमाओ चाहे मत कमाओ, मीटर घूमता ही रहेगा। ये उधार की प्रतिक्रिया, उधार का जो ये चलन चालू हुआ था वो क्यों हुआ, किसी समय में किसी व्यक्ति के पास में एक टाइम के लिए समय पर पैसा नहीं आया, तो उसको अपना कंजप्शन की पूर्ति पूरी करने के लिए क्या करा होगा, उसने एक ऐसे इंसान से उधार ले लिया होगा जिसको वो जानता होगा, और क्या कह के लिया होगा, अरे यार 2-4 दिन मेरा पैसा लेट हो रहा है, मेरे को घर के लिए राशन लेकर आना है, कोई भी काम है वो करना है घर से रिलेटेड या कोई भी कंजप्शन से रिलेटेड, तो मुझे पैसे उधार ले लो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये प्रथा जो है कंजप्शन, वो उधारी की ऐसे चालू हुई होगी। लॉकडाउन में जो आपके घर में खर्चा होना था वही खर्चा हुआ। अब आप बोलोगे नहीं सर हम तो बाहर तो घूमने नहीं गए, हमने बाहर रेस्टोरेंट, तो भाई वो अलग चीज़ है। कंजप्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बेसिक नीड्स में ख़त्म, कुछ कम ही हुआ क्या, लाइट का इस्तेमाल कम करा क्या आपने, नहीं सर ज़्यादा हुआ, बल्कि दिन भर घर में थे, मोबाइल कब तक देखें। समझ रहे हो बात को। तो इनकम कम हो जाए या बंद हो जाए,
कंजप्शन कभी भी बंद नहीं होगा, उसका मीटर चालू रहेगा। इसलिए कहते हैं ज़ीरो इनकम पे भी कंजप्शन कभी ज़ीरो नहीं रहेगा। ठीक है, भले एक गुना एक ही ज़्यादा रहेगा, बाकी रहेगा। ठीक है बेटा। बट जब हम कमाना चालू करते हैं तो क्या होता है, हमारी इनकम धीरे धीरे बढ़ती है। बट होता क्या बेटा, स्टार्टिंग के अंदर हम जो कमाते हैं सबसे पहले हमारी कंजप्शन की नीड को हम पूरा करते हैं। क्या करते हैं बेटा, कंजप्शन की नीड को पूरा करते हैं। आप सोचो कि मैं फर्स्ट मंथ में ही इतना अच्छा कमा लूँ कि कंजप्शन भी हो जाए, सेविंग हो जाए, तो बहुत कम रेयर चांस में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। पर धीरे धीरे क्या करता है, जो इंसान ज़ीरो से उठ रहा है वो क्या करेगा, जितना कमाएगा अपनी कंजप्शन को पूरा करेगा। फिर एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पर उसके कंजप्शन का लेवल पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद में सेविंग होना चालू हो जाएगी। तो दैट इज़ द कंजप्शन फंक्शन। ये देखो, मैं अगर इन स्टेज को 3 स्टेज में डिवाइड कर दूँ तो देखो क्या दिख रहा है। फर्स्ट स्टेज में नेगेटिव सेविंग हो रही है। सेकंड स्टेज में इनकम बराबर क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकम बराबर कंजप्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो सेविंग है वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ये थी फर्स्ट स्टेज, ये थी सेकंड स्टेज। अब थर्ड स्टेज क्या है सर, थर्ड स्टेज में क्या हुआ, इनकम बढ़ रहा है, कंजप्शन भी बढ़ रहा है, बट नॉट मोर देन इनकम। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है बेटा, पॉजिटिव सेविंग। आई बात समझ में। तो कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के बीच में अगर हम जब भी रिलेशन पढ़ेंगे तो 3 स्टेज आपको मन में ध्यान रखनी है। एक पहली स्टेज जहाँ पर कंजप्शन ग्रेटर देन इनकम है, इट मीन्स नेगेटिव सेविंग है। दूसरी स्टेज जहाँ पर इनकम और कंजप्शन दोनों इक्वल हो गए हैं, मतलब ज़ीरो सेविंग। और तीसरी स्टेज जहाँ पर इनकम बढ़ रहा है, कंजप्शन भी बढ़ रहा है, बट इनकम ग्रेटर देन कंजप्शन है, दैट इज़ मीन्स पॉजिटिव सेविंग। अब अगर इसको डायग्राम में भी मैं आपको समझाऊं तो यहाँ ध्यान से देखना बेटा। यह आपका एक्स एक्सिस है, ज़ीरो है, वाई एक्सिस है, यह आपका इनकम है। इसको हम सेविंग भी मान सकते हैं और कंजप्शन भी मान सकते हैं। ठीक है। आप देखो बेटा, यहाँ पर आपकी सेविंग नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, तो मैंने यहाँ से इसको ऐसे ले लिया। कंजप्शन आपका कभी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा, तो मैंने ऐसे ले लिया। तो ये आपका कंजप्शन मान लें, ये आपकी सेविंग है, राइट। अब देखो, ये इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, BEP भी बोलते हैं, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। इस पॉइंट पर इनकम और कंजप्शन क्या है, सेम है। तो इस लेवल पर क्या हो रहा है, जीरो सेविंग हो रही नहीं हो रही है, हम कोई पैसा नहीं जोड़ रहे, जितना कमा रहे उतना ही कंजप्शन पे खर्च कर रहे हैं। अब इसके नीचे आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, कंजप्शन की लाइन ऊपर आ गई, इनकम की लाइन नीचे आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, कंजप्शन ग्रेटर देन इनकम। क्या सिचुएशन है बेटा, ये कंजप्शन ग्रेटर देन इनकम, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस सेविंग हो रही है, नेगेटिव सेविंग हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, नेगेटिव सेविंग। और जैसे ही इस पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो इस पॉइंट में क्या हो रहा है, इनकम ग्रेटर देन कंजप्शन, इट मीन्स पॉजिटिव सेविंग। और दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ कंजप्शन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। समझ में आया, क्लियर हुआ अच्छे से।